प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज फिर से उपास प्राप्त में आप सभी का स्वागत है। बहुत अद्भुत संदेश दिया। बिल्कुल ये काम करोगे तो कभी गरीब नहीं रहोगे, क्योंकि वचन में यही कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, हालेलुया। यानी कि प्रभु ने चुना है हमें। हम किसके संतान है? हम राजों के संतान है। तो हम गरीब कैसे? लेकिन जब हम गलतियां करते तो पाप के कारण हम गरीब हो जाते। लेकिन जब हम ये काम करेंगे तो यकीन मानना आशीष पीछे पड़ जाएगी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं। वचन प्रार्थना से बोलना, उपास प्रार्थना में पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करना, और जिन्होंने उपास रखे उनकी भी, और जो नहीं रख पाए पिता उनकी भी शुद्धि रहना। अपने दास पर तेरा अनुग्रह बनाए रहे, परिवार पे बनाए रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से उपास प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके उपास भी बड़े शांतिपूर्ण और सामर्थ्य जा रहे होंगे, हालेलुया। और अभी मेरे फोन कॉल बंद रहेंगे उपास तक। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। तो आज का टॉपिक है, प्रभु ने दिया है गरीबी को दूर करने के लिए, कि आशीषित होने के लिए। देखो, आशीषित होने का जो नियम है वो है परमेश्वर के पास आना। हम सोचते हैं कि ज्यादा तनख्वाह हो जाए, या जो शैतान कल में सोचते हो क्या, अरे लॉटरी खुल जाए या किसी का बैग मिल जाए, मतलब शॉर्टकट तरीका। सबसे गलत तो यही तरीका होता है, और शैतान को यही अच्छा लगता है। सुनो, दूसरा, परमेश्वर का नियम क्या है? परमेश्वर का नियम यह है कि आपकी छोटी चीजों को भी बरकत देना। छोटी चीजों को भी बरकत देना, हालेलुया। परमेश्वर ने जब अकाल के समय में जब अपने दास को एक विधवा के घर भेजा था, तो उसी छोटी चीज को आशीष में बड़ा किया था। आपको याद होगा वचन जब आप पढ़ोगे राजा में। तो परमेश्वर का नियम है छोटी चीजों को बड़ा करना। अब आपकी तनख्वाह मान लो 10,000 है, लेकिन आप पे कर्जा हो चुका है, कम से कम 2.5-3 लाख का कर्जा है। आपके खाने वाले ज्यादा, आपका महीने का खर्चा है। अब आप यही सोचोगे कम से कम मुझे 50,000 की नौकरी मिले, लेकिन वो नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि उस काबिलियत नहीं है। आप ये सोचोगे तो शैतान क्या करेगा? शॉर्टकट तरीका दे देगा आपको। अरे इससे पैसे कमा ले, इससे पैसे कमा ले। अब सुनो गौर से, तो ये परमेश्वर ऐसा नहीं करते। वो मल्टीनेशनल नौकरी देते हैं, वो सब कुछ देते हैं, लेकिन वो चमत्कार भी करते हैं। चमत्कार क्यों करते? ताकि हमारा विश्वास प्रभु में आए। आपको 10,000 की तनख्वाह जो है, उसी में आपका मकान भी बनेगा, आपका कर्जा भी उतरेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे और वो भी बचेगा। आपको कि भाई कैसे मुमकिन इस महंगाई में 10,000 तनख्वाह हो और वो इतना कर सके? मुमकिन है, मेरा परमेश्वर का वचन जो सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। अगर आज विश्वास है और अगर ये काम आप करोगे तो यकीन मानो, जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आप कमाते हो, उसी में इतनी बरकत देगा कि आप के बैंक, आपका घर भर जाएगा। आइए एक बार फिर से वचन की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। ये वचन आज सबको मजबूत करेगा और सबके गरीबी का श्राप हटाएगा। पिता, इस वचन से सबसे बातें करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा आर्थिक तंगी का सबसे मेन कारण होता है हमारा परमेश्वर पे विश्वास ना करना, और परमेश्वर को खुलकर बातें ना करना, प्रभु के पास ना आना। आर्थिक तंगी का सबसे बड़ा है। मैं भी क्रिश्चियनिटी से हूं, मैं भी आर्थिक तंगी से गुजर के आया हूं। गरीबी देखी है, और ऐसी गरीबी देखी है कि मैं रोता था उसमें। प्रार्थना हो रही है, चर्च भी चल रहा है, लेकिन ये नहीं सोचता था कि मेरे पाप के कारण मैं गरीब हूं। पाप हटे, परमेश्वर ने नौकरी पे था तब आशीष नहीं आई, नौकरी से हटने के बाद सुपर ब्लेस कर दिया, हालेलुया। ये सब प्रभु का अनुग्रह है और आपकी दुआ है। तो आज मैं आपको वही नियम बताऊंगा। अगर इस नियम का फॉलो कर लोगे, मेरे अजीजों, गरीबी आपके पास दूर तक सुनाई भी नहीं देगी, और आप अगली बार आप गवाही दे रहे होंगे। पहला क्या करना है? अपनी लाइफ को चेंज करना है, पवित्र बनना है, परमेश्वर के पास संगति में रहना है, और एक काम और करना है। वो है, निकालेंगे वचन मत्ती 14 अध्याय, और उसका 13 से पढ़ूंगा, 15 से। मत्ती 14 और 15 से। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। अब सुनो गौर से, इंसान पेट के लिए कमा रहा है भाई। पैसे क्यों कमाता है? ताकि खा सके, है ना। यानी कि जब खाने की आशीष, आपका रसोई भरी रहेगी। जब रसोई भरी रहती है मेरे अजीजों, घर का सारा राशन भरा होता है, तो कर्जा नहीं होता, हालेलुया। यानी कि हमारा सब कुछ भरा हुआ है। जब रसोई खाली होने लगती है तो कर्जा होने लगता है, क्योंकि हमारी इनकम छोटी हो गई, हमारा आमदनी ज्यादा हो गई। यानी कि हमारे खर्चे ज्यादा हो गए और आमदनी क्या हो गई? वो छोटी हो गई। यानी कि आप 100 रुपए कमा रहे हो और आपके जो खर्चे 110 हो गए, तो उसमें बरकत नहीं आती, क्योंकि फिर आपको कर्जा लेना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं, अब वो देखो,
बस्तियों से मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, इन उनको जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने से दो। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ पे 5 रोटी 2 मछली को छोड़ और कुछ ही नहीं। कितने? 5 रोटी 2 मछली को छोड़ कुछ नहीं। यानी कि खाना कम, अब खाने ले ज्यादा, आपकी आमदनी कम, खर्चे ज्यादा। ना परमेश्वर ये कहता है कि अपने खर्चों को रोको, वेस्ट ऑफ मनी नहीं, खर्च यानी कि अपना ये मत खा, ऐसा नहीं। प्रभु कहता है मैं तुझे चिकने चिकने भोजन से तृप्त करूंगा। तृप्त जानते हो, अच्छा खाना देता है। ये नहीं है कि इसमें पेट भरना है और खाना नहीं है। पेट भर के खाने मतलब होता है कि खा जितना हो सके और भी रखा है, समझ रहे हो? तृप्त करता है, यानी कि आप खा खा जाओगे फिर भी बचेगा, उसे कहते हैं तृप्त करना। जो कम लोग मतलब जो वैसे खाते हैं गरीबी में, या किसी को बचाना है, आप एक 2 रोटी मान लो, आपके पास 2 रोटी हो, खाने वाले 4 है तो आधी आधी खाओगे या एक नहीं खाएगा। या मान लो कि चलो कम ही खाना है तो आप उसी हिसाब से खाओगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, अपने बच्चों को भूखा नहीं रहता, गरीब नहीं छोड़ता, वो सब कुछ देता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रोटी है 5, मछली है 2, अब खाने वाले अनगिनत लिखा है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास लाओ। क्या कहा सुनो, उनको किसको? 5 रोटी 2 मछली को मेरे पास लाओ। तो यीशु मसीह बरकत के सोता है, हालेलुया। वो सोता है, वो झरना है, वो समुंदर है, वो सब कुछ खोल देते हैं। हम यही गलती करते हैं कि हम अपनी तनख्वाह और अपनी आमदनी को शेयर नहीं करते परमेश्वर के साथ। सबसे बड़ा अपराध है ये, और यही कारण कि पे कर्जा नहीं उतरता, हम पे बीमारी नहीं जाती, हमारा पैसा दवाई में वेस्ट ऑफ मनी आता है और हम जीरो हो जाते, क्योंकि शैतान बड़े प्यार से वो पैसा जब हम छुपाते पैसा परमेश्वर से, वो निकाल ले रहा है। हम शेयर नहीं करते और यही सबसे बड़ी बात है। अब यीशु मसीह ने कहा मेरे पास लाओ, आपको क्या करना है सुनो। उसने कहा उनको यहां मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर उन्हें दी और चेलों ने लोगों को, और उन्हें हाथ में लिया मछलियों और धन्यवाद करके दिया। ये काम आपको करना है। जो भी आमदनी आप डेली बेस कमाते हो, अब हफ्ते में कमाते हो, अब महीने में कमाते हो, जो भी आपकी इनकम आती है, आप मम्मी पापा के साथ हो, पत्नी के साथ हो, किसी के साथ भी हो, घर में शेयर करना है। सबसे बड़ी बात है प्रभु का हाथ में रखना है, आते के साथ ही प्रभु पहला इस पे प्रार्थना करो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी आपका कर्ज है, फीस है, किराया है, वो बात की बात है। पहला पहला अंक जो है वो परमेश्वर क्या है, प्रार्थना करो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो जो जायज है, और उसके बाद उसी में से आप खर्च करो। पूरा मैं शो हूं, आप जितने खर्च करोगे उतना आप दोबारा उसके अंदर पाओगे। हालेलुया। यही बात आप गवाही दोगे, क्योंकि यहां पे ये लिखा है, जब सब खाकर तृप्त हो गए। कहा ना तृप्त का मतलब, ये नहीं कहा चलो ने भैया यही रोटी है बस और नहीं है। फिर इंसान की भूख मर जाती है, फिर इंसान क्या खाता है, थोड़ा करके खाता है, आधा पेट उठता है, वो उसे कहते हैं आधा पेट। मजा नहीं आया। यहाँ पे लिखा है तृप्त हुए, मजेदार खाना भी अच्छा, सब कुछ बहुतायत से खाया उन्होंने। जो 2 रोटी खाता 4 खाई। अब कमाने वाले, अब यीशु मसीह ने ये तो नहीं कहा जाओ 50,000 रोटी लेके आओ। भाई इंसान 5,000 के लगभग लोग हैं और खाने वाले ज्यादा है और रोटी है मतलब ज्यादा हो गए तो रोटियां बहुत लगती, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उसी को कहा। अब आपकी ये नहीं है कि आपकी तनख्वाह को प्रभु 5 लाख बढ़ा देगा, इसी तनख्वाह को मल्टीप्लाई आशीष देगा, स्वर्ग का धन मिला देगा आपके तनख्वाह में। प्रेज द लॉर्ड। आपके धन में परमेश्वर का धन मिल जाएगा जो कभी खत्म नहीं होता। फिर क्या लिखा है, जब वो खाके तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। क्या बात है, 12 टोकरियां, समथिंग कितने सारे, पूरा खा के तृप्त। फिर क्या लिखा है, और जो खाने वाले स्त्रियां और बालू को छोड़कर 5,000 पुरुष लगभग थे। स्त्रियां और उसकी गिनती करो तो बहुत ज्यादा। अब ये सोचो, तो मेरे अजीज आज अगर आप ये वचन समझ आ रहा है तो आपको यही काम करना है, और फिर आप देखोगे वो आपका पैसा ऐसे ही बचेगा। लोग जितने आएंगे खा के जाएंगे, आप रोज नए कपड़े पहनो, सब कुछ खुला खर्चा करो, फिर भी बचेगा, क्योंकि वो स्वर्ग का धन बन गया। कब बनेगा, जब आप परमेश्वर शेयर करोगे,
जो भी आती है पहले प्रार्थना करो, प्रभु का प्रभु में दो, और उसके बाद चाहे आप प्रभु में देने के बाद आपका पैसा नथिंग बचता है। मान लो कि आपके 10,000 है, आपने 1,000 प्रभु को दे दिया, आपको 9,000 में क्या बचेगा? या आपने 2,000 निकाल दिए, एक जगह दशमन दे दी, एक जगह ऑफरिंग दे दी, वही 8,000 80,000 ना बन जाए तो क्या देना? यही परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर ईमानदार रहो, शेयरिंग करो, वो शेयरिंग कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसमें फिर प्रभु अपना धन मिला देगा, और परमेश्वर का धन कभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। और विश्वास से तो कहो आमीन। और जब आपकी आमदनी बढ़ेगी तो कर्जा भी खत्म होगा, आप जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे, जीवन भर की आशीष चाहिए। ये जब परमेश्वर देता है तो जीवन भर की आशीष देता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद इस उपवास प्रार्थना में अद्भुत वचन के लिए, ताकि इनकी गरीब का श्राप, कर्जे का श्राप टूटेगा, क्योंकि आपने जैसा कहा है। क्योंकि पिता, जैसे तेरे दास को आशीष मिली, मैं चाहता हूँ हर एक को मिले और वो फलवंत हो। बस इनके जीवन से पाप दूर करे, और जो ये शेयर नहीं करते आपसे पिता, वो शेयरिंग करना शुरू करे। उसके बाद इनकी आमदनी में सुपर ब्लेसिंग आएगी, और आ गई है, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस करने के बाद मुझे गवाही जरूर देना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।